CAPF एससी 2022 के जो कैंडिडेट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा जो क्यूरियोसिटी है वो रीमेडिकल को लेकर के है। तो इस वीडियो में जो गाइडलाइंस है, जो गवर्नमेंट का जो न्यू गाइडलाइंस आया है री मेडिकल के संबंध में, उन चीजों का हम डिस्कशन करेंगे। एक चीज ध्यान रखो, री मेडिकल में पूरे मेडिकल आपका नहीं होता है। री मेडिकल आपका जो पूरा मेडिकल होता है वो शुरू वाला जो मेडिकल होता है उसमें डिटेल मेडिकल उसमें एग्जामिनेशन होता है, DME उसको बोलते हैं, डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। री मेडिकल यानी कि रिव्यू मेडिकल, इसमें जो क्या होता है कि वो आपका वो कंपोनेंट वो पार्ट जहां प्रॉब्लम है उसका चेक किया जाता है। अब मान के चलो कि किसी का आई में प्रॉब्लम है तो वो आई वाला कंपोनेंट चेक किया जाएगा, किसी का नोज में प्रॉब्लम है नोज वाला पार्ट चेक किया जाएगा। जो पहले फॉर एग्जांपल ओवरवेट वाला होता था तो सिर्फ आपका वेट में मेजर कर लिया, हाँ ठीक है तो ठीक है। जो कंपोनेंट आपका मेडिकल में प्रॉब्लम है सिर्फ उस कंपोनेंट का चेक किया जाएगा। अब इसमें से जो गाइडलाइंस है उसके अनुसार ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये आपका जो है 31 मई 2021 का है, रिवाइज्ड यूनिफॉर्म गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस एंड आसाम राइफल्स फॉर जीओज यानी गैजेटेड ऑफिसर्स एंड नॉन गैजेटेड ऑफिसर अमेंडमेंट देयर ऑफ। ये है करा, ये इसको जो भी आपका है कि प्रॉब्लम्स हो रहे थे इसके लिए संबंध में कह रहा है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्री। ये इनका जो नंबर है ये ठीक है, डेटेड 25/5/2015 regarding revised uniform guidelines for recruitment medical examination for recruitment of gazetted officers and non-gazetted officers in CAPFs and Assam Rifle, and to say that the existing procedures and processes involved in conducting the detailed medical examination and review medical examination have been causing inconvenience to the candidates, adversely affecting the recruitment cycles and causing avoidable delay in the whole recruitment process. Accordingly, the extent guidelines relating to the conducting of the review medical examination have been reviewed with the objective of reducing the timelines and simplifying the procedures. तो ये किया गया है। अब इसमें कह रहा अ बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स अंडर द ADC मेडिकल यानी कि एडिशनल डायरेक्टर जनरल हैं has revisited the guidelines on the subject and submitted recommendations. The recommendations of the board of officers have been examined in the ministry, and it has been decided that henceforth the review medical examination of candidates will be conducted in continuation of detailed medical examination. It has been decided to carry out the following amendments in the existing instructions referred to in para 1 above for conducting review medical examinations. ओके, अब ये इसमें जो गाइडलाइंस जो हैं, जो गाइडलाइंस आपके ये किए गए हैं नए ये में करा एज पर लेट डाउन गाइडलाइंस optimum care should be taken in selection of candidates as a large number of candidates are available for selection. देखो एक चीज ध्यान रखो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विलिंग कैंडिडेट्स एक्स्ट्रा होते जाते हैं क्राइटेरिया जो है स्ट्रिक्ट होता जाता है। जब इनिशियली मान के चलो एक टाइम ऐसा था कि बहुत कम लोग रिक्रूटमेंट में आते थे तो उस समय क्राइटेरिया लिटिल इजी होता था। आज एसएसबी में क्या है, रिजेक्शन रेट बहुत ज्यादा है इस वजह से कि विलिंग कैंडिडेट बहुत सारे आ रहे हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रही वो रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे जैसे ये सिचुएशन देखो, आप इस स्टैंडर्ड को भी यही चीजें ये समझ सकते हो। एवरी कैंडिडेट्स मस्ट बी मेडिकली फिट टू कैरी आउट tough duties of the force. The discharge of the candidate on medical grounds within a few months of his or her enlistment results in loss of precious time in making selection as well as loss of the government exchequer. आप इस चीज को समझ सकते हो कि यही चीज है कि आप किसी पर्सन के पास नॉर्मल लाइफ में वो सही वर्क कर रहा है लेकिन वो जब वहां आप जाते हो टफ ड्यूटी या जो भी सिचुएशन होती है तो यदि प्रॉब्लम्स हैं तो उसके कारण यदि कोई बंदा जॉब छोड़ता है या जो भी है तो गवर्नमेंट को तो एक्सपेंडिचर लगता है ना, ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगते हैं और सारे प्रोसेस करने में टाइम लगते हैं। So all candidates declared unfit during detailed medical examination will be allowed to undergo review medical examinations provided they give their written consent by appending their signature on the intimidation। तो ये आपका जो वहां फॉर्म देंगे आपको, ठीक है ना। Henceforth, review medical examination of candidates will be conducted in continuation of DME, preferably on the next day of DME। तो पहले आपको टाइम दिया जाता था कि जिस दिन आपका सपोज अनफिट वाला आपको मिला लेटर
तो उसके 15 डेज के विद इन आपको फॉर्म फिल करके फिर एक डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज का बना करके आपको सेंड करना पड़ता था, फिर उसके बाद वो डेट देते थे। तो इन नॉर्मल आपका जो है 45 डेज कम से कम टाइम मिलता था, लेकिन अभी जो है कंटिन्यूएशन में आपका होगा। करा द कंसेंट ऑफ फॉर रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एज पर अपेंडिक्स A1 ड्यूली साइंड बाय द कैंडिडेट शुड बी सबमिटेड विद इन 24 आवर्स आफ्टर ही और सी इज इन्फॉर्म्ड। देखो अब इसमें टेक्निकलिटी में मत जाओ, वो नॉर्मल आपको फॉर्म दे देंगे, उस फॉर्म को आप वहीं साइन कर दो कि यदि आपको लगता है कि हाँ हमें रिव्यू मेडिकल में करना चाहिए। अब किसी कैंडिडेट का ऐसा प्रॉब्लम है जो उसको लगता है कि नहीं अब इसका कोई मतलब नहीं है, तो वो नहीं देगा, तो वो चला जाएगा अपना। Next, nodal force for recruitment will endeavor to keep the venue of DME or RME in the vicinity of a composite hospital of CAPF or government medical college or hospital for facilitating a specialist opinion or investigation etc. if required। अब ये इसमें नॉर्मली देखो क्या है कि जो रिव्यू मेडिकल होगा एग्जामिनेशन, तो वो डॉक्टर नहीं करेंगे जिन्होंने आपका मेडिकल एग्जामिनेशन किया। अब ये देखो जो रिव्यू में मेडिकल में मान के चलो कि एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होगी, तो इन नॉर्मल जो है उनसे सीनियर डॉक्टर होंगे उस फील्ड का, तो डिफरेंट जैसे मान के चलो किसी का आई में प्रॉब्लम है तो आई के स्पेशलिस्ट होंगे, या कोई मेडिकल कॉलेज होगा या हॉस्पिटल होगा अच्छा जो ब्रांडेड है, तो वहां के डॉक्टर से भी आपका ओपिनियन लिया जा सकता। तो ये डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, अदरवाइज जो भी आपका है हो सकता है वहां से आपका नियर बाय जो प्लेस होगा वहां आपका भेजा जा सकता है। कोई स्पेशल जैसे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड या गवर्नमेंट का, तो उसमें भेजा जा सकता है, या डिपेंडिंग ऑन। अब गाइडलाइंस फॉर रिव्यू मेडिकल बोर्ड्स करा, रिव्यू मेडिकल बोर्ड shall examine the candidate specifically for the deficiency for which the candidate has been declared unfit. Also the medical term used as cause of unfitness during the initial medical examination may differ from that arrived at by review medical board। अब ये जो भी ये ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि जो कंपोनेंट में आपका प्रॉब्लम है, जो पार्ट में आपका प्रॉब्लम है, वो उसका ही चेक होगा, पूरा चेक नहीं आपका होगा। इट विल बी इंश्योर्ड दैट द मेडिकल ऑफिसर who has conducted DME of a candidate is not part of the review medical। obviously है जो कैंडिडेट ने जो डॉक्टर ने आपका मेडिकल किया है वो पार्ट नहीं होंगे। वो एक्सेप्शन केस में हो सकता है कि जो मेडिकल बोर्ड में है वही उस फील्ड के एक्सपर्ट हैं, तो मे बी वो एक मेंबर हो सकते हैं लेकिन उनका फुल अथॉरिटी नहीं होगा। ओके, the defect for which candidate has been declared unfit should be examined thoroughly and the findings must be supported by proper investigation reports if applicable। अब मान के चलो किसी का प्रॉब्लम सा है, अब हो सकता है जैसे डॉक्टर जो मेडिकल में चेक कर रहे हैं उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स ना हो, लेकिन उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। जैसे देखो क्या है कि कोई डॉक्टर को लगता है यस ये कैंडिडेट बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो उसको आसाम आराम से पास कर दिया। लेकिन जिस कैंडिडेट में उनको डाउट है वो श्योर नहीं हो सकते हैं, तो डाउट है, अब वो उन्होंने मेडिकली अनफिट कर दिया, तो जो नेक्स्ट जो आपका रिव्यू मेडिकल होगा वो प्रॉपर डिटेल एग्जामिनेशन करेगा, जहां टेस्टिंग वगैरह की जरूरत होगी कि टेस्ट कोई करवाना है तो उसका किया जाएगा। रिव्यू मेडिकल बोर्ड मे ऑब्टेन ओपिनियन ऑफ कंसर्न्ड स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन केस ऑफ एनी डाउट। देयरफॉर इन केसेस ऑफ रिजेक्शन इन रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन क्लिनिकल फाइंडिंग्स शुड बी corroborated with confirmatory test investigations, opinion of a specialist, super specialist of government hospital, medical college, government approved private medical centers, whichever and wherever applicable। अब मान के चलो किसी में हर डॉक्टर तो एक्सपर्ट नहीं है, तो कोई जो डॉक्टर आपके फोर्स के जो डॉक्टर हैं वो चेक कर रहे हैं, अब उनको डाउट लगता है तो वो आपका रिपोर्ट जो है वो किसी स्पेशलिस्ट या सुपर स्पेशलिस्ट के पास सेंड किया जा सकता है और वहां से ओपिनियन लिया जा सकता है। अब ये एग्जांपल्स देखो कुछ चीजें दी जा रही है, इससे आपको लिटिल क्लियर होगा। करा इन एनी कार्डियक केस लाइक valvular defect ECG इकोकार्डियोग्राम मस्ट बी कैरिड आउट। तो जो हाँ हार्ट वगैरह से संबंधित है तो ECG वगैरह आपको लिया जाएगा। इन केस ऑफ सस्पेक्टेड लेजियंस ऑफ चेस्ट लाइक हिलार लिम्फेडेंटाइटिस calcified spots, coach infiltration, any mass detected in X-ray chest, etc. CT chest should be carried out। तो इसमें से यदि कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है तो CT स्कैन जो है वो आपका ये कराया जाएगा। अब वस्कुलर डिफेक्ट्स है, वेरिकोज वेन,
वेस्कुलर malfunctions etc. कलर डॉपलर शुड बी कैरिड आउट। अब ये जैसे एग्जांपल्स है कि इस ढंग से टेस्ट किया जा सकता है। अब ये आई सर्जरी में है, तो अब ये सारे टेस्ट के बारे में आपको डिटेल नहीं पता है, तो ये इन चीजों को, लेकिन वो वहाँ स्पेशलिस्ट से ओपिनियन लेंगे। अब ये देखो, जो मान के चलो कि फॉर एग्जांपल देखो, ये टर्म हमने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई कैंडिडेट है, वो आपका हाइपरटेंशन ये सब के कारण रिजेक्ट हुआ है, तो उसको एडमिट करना चाहिए हॉस्पिटल में कि हो सकता है वो टेम्पोररी आपका टेम्पोररी टेंशन या उस सारी चीजों के कारण हो सकता है प्रॉब्लम हो। कह रहा है कि ये आपका हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, एडमिट किया चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि जो आपका ओपिनियन रिगार्डिंग द कैंडिडेट फिटनेस और अदरवाइज द हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट शुड इंडिकेट वेदर द राइज इन ब्लड प्रेशर इज ऑफ ट्रांजिएंट नेचर ड्यू टू एक्साइटमेंट इटसेट्रा, और वेदर इट इज ड्यू टू एनी ऑर्गेनिक डिजीज, यानी कि जो अदर प्रॉब्लम है उसके कारण। इन ऑल सच केसेस एक्सरे एंड electrocardiographic examination of heart and blood examinations like cholesterol, lipid profile, yes, creatinine etc. test should also be carried out। मान के चलो कि कोई टेम्पोररी आपका एक्साइटमेंट, जो एंगर या फिर टेंशन इस टाइप के चीजों के कारण होता है, तो वो आपका रिव्यू मेडिकल में आपको पास कर दिया जाएगा कि वो टेम्पोररी नेचर के कारण उस समय प्रॉब्लम हुआ था। लेकिन इनको जब एडमिट कर दिया गया है, तो एडमिट करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आईसीयू में भर्ती कर देगा, इन द सेंस कि उसको थोड़ा घंटा 2 घंटा रिलैक्स करने के लिए दिया जाएगा, उसके बाद फिर एग्जामिनेशन किया जाएगा। फॉर एनी सस्पेक्टेड केस ऑफ सीएडी टीएमटी टेस्ट शुड बी कंडक्टेड। अब ये एग्जांपल्स हैं, अब इन चीजों को करा। एनी ट्रेमर इन हैंड्स और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ये आपका ये सा देखो, ट्रेमर इन द सेंस ना कि जैसे किसी का हाथ वगैरह कांपता है, ये सारी चीजें, तो वो टेस्ट किया जाएगा। डायबिटीज वगैरह का है, तो वो टेस्ट आपका किया जाएगा। तो ये अब नॉक नी है, ये सब यदि है, बो लेग्स, ये सब सारी चीजों के लिए तो एक्सरे आपका ये किया जाना चाहिए, जो आपके प्लेट्स हैं, ज्वाइंट्स हैं। डिफनेस जो है ये आपका, तो इसमें ऑडियोमेट्री शुड बी कैरिड आउट। मान के चलो कि जैसे हमने बताया कि ये जो डिफनेस वगैरह ये सब है, इसकी कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है, ये सारी चीजें की जा सकती है। ओके, फॉर ए केस ऑफ डेंटल पॉइंट्स लेस देन 14 ओपीजी शुड बी कैरिड आउट। अब मान के चलो, अब ये एग्जैक्ट मैं तो टेक्निकल नहीं जानता हूँ कि इसमें क्या पॉइंट्स है। अब ये देखो, ये जस्ट करा फ्यू एग्जांपल्स हैं कि ऐसा सिचुएशन कोई भी होता है, तो आपको रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन में पूरा मौका दिया जाएगा। अब देखो, अब ये इन एग्जांपल्स को देखने के बाद आपको क्या पता चलता है कि जो ओवरवेट कैंडिडेट हैं, तो ओवरवेट कैंडिडेट का वेट तो कम किया जा सकता है ना। ओवरवेट जो है एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। अब वो आपको देखेंगे कि किस सिचुएशन में हो। अब मान के चलो कोई 20 kg एक्स्ट्रा है, तब तो उनका रिजेक्शन ये हो जाएगा। लेकिन किसी का 4 kg 5 kg है, तो वो नॉर्मल आपके बॉडी स्ट्रक्चर जो भी आपके हैं, वो सारी चीजों को देखने के बाद वो मेरे ओपिनियन में मैं जो समझता हूँ कि उस चीज को अलाउ कर दिया जाएगा कि आपके ट्रेनिंग में, और जो आपका मेडिकल अभी एग्जामिनेशन हो रहा है, अभी तो आप मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद अभी भी सर्टेन नहीं है ना कि आप फाइनल सिलेक्शन होगा, क्योंकि उसके बाद आपको पर्सनालिटी टेस्ट में पार्टिसिपेट करना है, उसके बाद सिलेक्शन। तो जैसे किसी का ओवरवेट है 3 kg 4 kg 5 kg, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले हो सकता है उनको देंगे अनफिट, फिर उसके बाद रिव्यू मेडिकल में उनको ये कर दिया जाएगा, स्टार लगा करके लिख दिया जाएगा कि यस, सब्जेक्ट टू जो भी कंडीशन है कि इस अनुसार, या फिर मे बी बीच का कोई रास्ता निकाल सकते हैं कि आइदर आप इस डेट को या जो भी कुछ कंडीशंस है आप सबमिट करोगे रिपोर्ट एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्लेस से लेकर के, जैसे हो सकता है ना, या कि मान के चलो आपको 1 मंथ 2 मंथ्स का टाइम दिया जाता है किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेस से, या कुछ जो चीजें हैं वहां से आप ये चेक करवा करके आप उसका रिपोर्ट सेंड कर सकते हो। या फिर हो सकता है कि जब आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, तो उस समय आपका देखा जाएगा कि यस, उस समय आप कम हो तो आपको अलाउ होगा, तो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे। क्योंकि जो ओवरवेट है ये परमानेंट प्रॉब्लम का कॉज नहीं है। आपने ये जैसे देखा बहुत सारे चीजों में कि कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर आपका डिटेल रिव्यू किया जा रहा है, सुपर स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट का ओपिनियन लिया जा रहा है। अब किसी का ओवरवेट 5 kg है, तो ये कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा।
कैंडिडेट को क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? कैंडिडेट को रिजेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉब्लम के कारण जिसका टेम्पोरर परमानेंट एक तरह से सोल्यूशन नहीं है। अब जैसे किसी का ब्लड प्रेशर टेम्पोररी कारण से बढ़ गया, तो उसका तो ट्रीटमेंट है ना, उसका पॉसिबल है। किसी का फॉर टाइम बीइंग हीमोग्लोबिन जो है वो कम गया है या कुछ ऐसा उसमें से प्रॉब्लम है, वो उसका ट्रीटमेंट यदि है तो उसमें से रिजेक्ट नहीं किए जाते। तो ये आपके जो गाइडलाइंस हैं, और आप इसके तहत ये रिलैक्स रहो, ओवरवेट वाले बहुत अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। मैं समझता हूं कि उसमें क्लियर कर देंगे, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रिड्यूस करते रहो, जिनके पास भी जितना टाइम है तो रिड्यूस अपना करते रहो, रनिंग करते रहो, रनिंग करो प्रॉपर तरीका से, तो वो हो जाएगा। कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट्स है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।